ये आप लोगों का काम है। ये फोटो खींच रहे हैं ना, जेल में दिखाई हमारे आप भी बैठो। आप बोले जा, नाम बोलो आप। श्री जटाशंकर जी बनारस से आए हुए हैं, खड़े हो जाए। आ रहे हैं भाई, उधर ही ले लो। फोटो यात्रा दिखा दो। फिर मेरे साहब जी जल्दी से जल्दी आए। फोटो इधर कर लो। अरे सीधे करो साहब, हाथ सीधे। ये औंधा क्यों दे रहे हो, उसको सीधा करो ना। ये हाँ साहब, आप खड़े रहो। चलो साहब ऐसा। श्री जटाशंकर जी बनारस, ये बनारस से आए हुए हैं काटधारी जी। सकल दिखा दो साहब। जय गुरुदेव। फूल हमारे सम्मानीय जटाशंकर मिश्रा जी बनारस से पधारे हुए हैं। इन्होंने गुरु महाराज के आदेश से ठीक है साहब, ये धन्यवाद। जून महीने प्राची के अंदर पहना था, अब भी बदस्तूर पहन रहे हैं। खड़े रहिए। जय गुरुदेव। ठीक है साहब, धन्यवाद सर। जय गुरुदेव साहब। अगला नंबर बोलो। श्री स्वामी दयाल यादव, उनको श्री हाँ जी, हाँ कल्याण दत्त जी ले लो। चलो कल्याण दत्त गौतम जी, चलो साहब चलो। ये सवाई माधोपुर से पधारे हुए हैं, जो हमारी संगत में इस समय सबसे बुजुर्ग हैं। इन्होंने भी गुरु महाराज के आदेश से काट जून 83 में पहना और आज भी ये पहन रहे हैं। मालिक के आदेश। जय गुरुदेव। संभाले आप रख लो बेटा, हाथ में थोड़ा पहुंचा साइन को। और बोलो सर। निर्धन सिंह जी बहराइच, उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से सम्मानीय मास्टर निर्धन सिंह जी आए हुए हैं, जिन्होंने कल मालिक का संदेश इस पंडाल के अंदर सुनाया था। ये बहराइच वाले यानी जय गुरुदेव। बहराइच जिला बहुत दूर है, जय गुरुदेव। नेपाल बॉर्डर पर है। जय गुरुदेव। नाम बोलो। लालियो साहब और तुम बोले जाओ इनको और सबन को। अब इन लोग अशोक शर्मा लिस्ट छोड़ दो, लिस्ट से काम ना। तो सीधे बोले, वैसे ही बोलो। वाराणसी प्लस बॉम्बे अपने समाजी हैं। गुरु महाराज के आदेश से क्या तपस्या का बना टाट, जो परिवर्तन और साधना का संदेश है, ऐसे तपस्वी वस्त्र को पहनने वाले गुरु महाराज के प्रेमियों का संगत की तरफ से और संगत में उपस्थित सभी प्रेमियों की तरफ से इनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत किया जा रहा है। देखिए, देश में जब जब परिवर्तन हुआ है तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भी उसी टाट का उपयोग किया, ईसा मसीह ने, मोहम्मद साहब ने उसी टाट का उपयोग किया, और परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव महाराज ने 1 करोड़ लोगों को टाट पहनाया। अब उनमें से कम लोग बचे हैं, तो हमारे आप सबके लिए इस आधुनिक युग के अंदर इस त्याग, तपस्या और सादगी के परिवेश को लेकर के गुरु के आदेश पर दीवाना होकर के जो गुरु महाराज के लाडले प्रेमी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, हम सब उनका वारी वारी से सम्मान कर रहे हैं। और दीदी संतराम वर्मा बोलो। संतराम वर्मा नेपाल। संतराम वर्मा जी नेपाल से ये नेपाल से आए हैं। इस दुनिया में एकमात्र जय गुरुदेव। दुनिया में जो एकमात्र हिंदू राष्ट्र के नाम से जाना जाता है, जहाँ गुरु महाराज ने अपना संदेश दिया है। और ऐसे में नेपाल से चलकर के हमारे भारत की धरती के ऊपर आए, ऐसे नेपाल के प्रेमी भाई नेत्राम जी का हम अपनी संगत की तरफ से बैठो और उपस्थित सभी प्रेमियों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। भारत के अंदर एकमात्र नारी शक्ति के रूप में हमारी दीदी हैं, कानपुर से चलकर के हमारे आपके बीच में आई हैं। शशि बहन जी को सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं।
अपने अपने विलक्षण तरीके क्रांतिकारी संदेश गुरु महाराज का देने का काम पूरे देश में करती हैं। गुरु महाराज की बहुत लाडली हैं। ऐसे इस लाडली बहन का, दीदी का अपने भरतपुर की संगत की तरफ से और उपस्थित सभी प्रेमियों की तरफ से आपका जय गुरुदेव। एकमात्र टाटधारी महिला हिंदुस्तान की यही है। पूरे देश के अंदर दर्शन कर लो, बार बार दर्शन आपको नहीं मिलेंगे। किसी ने टाट पहना है, किसी को टाट पहनने का आदेश हुआ है, तो एकमात्र बहन शशि जी हैं हमारे आपके बीच में। ऐसी विलक्षण व्यक्तित्व की धनी और गुरु महाराज के प्रति समर्पित और पूरे देश में गुरु महाराज के संदेश का डंका आप बजा रही हैं। ऐसी शशि बहन जी का हम अपनी तरफ से, संगत की तरफ से और यहाँ उपस्थित सभी संगत के प्रेमियों की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। जय गुरुदेव। मध्य प्रदेश ग्वालियर से भाई जगदीश राठौर साहब, आप भी गुरु महाराज के बहुत लाडले हैं। ग्वालियर की धरती से, मध्य प्रदेश की धरती से हमारे आपके बीच में आए जब जब आवश्यकता है। बहुत मधुर गुरु महाराज की प्रार्थना, गुरु महाराज का संदेश बड़े अनूठे के तरीके ऐसे हमारे साथधारी सम्माननीय जगदीश राठौर जी का हम अपनी संगत की तरफ से और सब प्रेमियों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और अभी अपेक्षा रखते हैं कि जब जब संगत याद करें ये साथधारी प्रेमी आकर के हम सबको अपना आशीर्वाद बराबर देते रहेंगे। सम्माननीय जगदीश प्रसाद राठौर जी। आपको शुभ नाम बोलिए। राजपाल सिंह हमारे आपके बीच में टाट और दाढ़ी दोनों की अनूठी शोभा को लेकर के हमारे बीच में आए। राजपाल सिंह जी का हम अपनी तरफ से, संगत की तरफ से और उपस्थित सभी साधकों की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जय गुरुदेव। स्वामी दयाल श्रावण सिंह, बहुत अद्भुत और विलक्षण नाम और अद्भुत और विलक्षण वेशभूषा टाट पहन करके त्याग तपस्या के बानों को लेकर के हमारे बीच में आए। मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूँ कि मंच पर आए। संगत की तरफ से और उपस्थित सभी संगत के प्रेमियों की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और हम ये आशा रखते हैं कि जब जब कभी भी आश्रम के प्रेमी आपको याद करें, इसी तरीके से अब दर्शन देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, गुरु महाराज की त्याग तपस्या की वाणी की आन मान मर्यादा को लोगों के बीच में एक संदेश देने के लिए बराबर इस तरीके से आते और जाते रहेंगे। इसी अपेक्षा के साथ आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जय गुरुदेव। अब हमारे धौलपुर के पवन पुत्र जो हवा में उड़ जाते हैं और दलीज की हड्डियां भी बोनी पड़ती है इनके सामने, और भंडारा पूरे धौलपुर की संगत को, और ये वो धौलपुर की संगत है जिसने गुरु महाराज का हाजिर नाजिर का जो संदेश पूरे देश के अंदर सबसे पहले कहीं किसी धरती से भी संदेश अनुभव होकर के आया, जो कभी हमारे भरतपुर का हिस्सा था, हमारे अपने परिवार के भी हैं, अपने आंगन के भी हैं। हमारे आश्रम को बनाने के लिए गुरु महाराज की प्रेरणा इनके माध्यम से संगत के लोगों को दिया। आप सबका बहुत बहुत अनूठा तरीके का सहयोग और प्रेरणा हमारे लिए। ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व धौलपुर की संगत और गुरु महाराज के लाडले सम्माननीय शिवचरण सिंह जी का हम संगत की तरफ से और प्रेमियों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। राम स्वरूप जी इनको ले लो। अब देखिए, जिसके लिए हम तरसते और विलखते हैं और जिसके लिए आज हम रोते और गुजरते हैं, एक ऐसा अद्भुत नाम। जब हम दर्शन की बात करते हैं तो दर्शन धारी के साथ साथ गुरु महाराज के दर्शन की तमन्ना भी हमारे दिल और दिमाग के अंदर पैदा हो जाती है। गुरु महाराज के बहुत लाडले अच्छे साधक और गुरु महाराज के संदेश को सुनाने का जो प्रैक्टिकल स्वरूप देते हैं, जिस तरीके से स्टूडेंट को बोर्ड पर समझाया जाता है, ऐसे संगत के प्रेमियों को संत मत की साधना का
वो संदेश भी आप हमको देते हैं और इस कार्यक्रम का संचालन का भार भी आपके पास में है। ऐसे माननीय दर्शन सिंह जी का हम संगत की तरफ से और सभी उपस्थित धार्मिक प्रेमियों की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं और आशा रखते हैं कि जिस तरीके का प्यार, सम्मान और दिशा निर्देश देने के लिए समय समय पर आप हमारे बीच में आते रहते हैं, संगत के प्रेमी जन कभी भी याद करें, अपना आशीर्वाद, अपना प्यार और उस दिशा निर्देश के रास्ते को इन सब प्रेमियों के लिए खुला बना करके रखें और समय समय पर संभालते रहेंगे। हम इनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। जय गुरुला संगत के राम स्वरूप जी के हाँ वो है भाई जरूर अपने भरतपुर में बहुत अद्भुत और विलक्षण सादगी के प्रतीक, बहुत सहज और रात के अंदर बर्फ का स्वरूप, इतने ठंडे, इतने सरल, इतने सादगी वाले, इतनी सज्जनता अपने बीच में रखते हैं। हम सबको संभालने का काम करते हैं। ऐसे सम्मानीय राम स्वरूप जी का भी हम अपनी संगत और उपस्थित सभी साधकों की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं और हम ये अपेक्षा रखते हैं कि हमारे भरतपुर में कम टारधारी है, आप लोगों के बलबूते पर, क्योंकि यहाँ डेरा की टारधारी की मेहनत और प्रयास से इस जगह का तलाशना हुआ और आप लोगों के आशीर्वाद से इस आश्रम की व्यवस्था को हम चलाएंगे। आप हमारे आदर्श के स्वरूप हैं। ऐसे राम स्वरूप जी का हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। जय गुरुदेव। मोहन सिंह जी, मोहन सिंह जी टारधारी, मोहन सिंह जी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, मोहन सिंह जी, जय गुरुदेव। डेरा वाले मोहन सिंह जी आ रहे हैं। जो 36 घंटे इस आश्रम पर लगातार सेवा देते हैं, इस छाया को बनाने में, सफाई करने में और इस स्थान को ढूंढने में गुरु महाराज की दया मोह से सब कुछ हुआ है। लेकिन निश्चित रूप से गुरु महाराज ने ऐसे अद्भुत विलक्षण सम्मानीय मोहन सिंह जी के माध्यम से इस जगह को तलाश करने में एक अहम भूमिका निभाने का काम किया। इस आश्रम को चलाने में, इसकी व्यवस्था को देखने में, यहाँ सेवा करने में, इस उम्र में 25 साल का नौजवान वो सेवा नहीं दे सकता जो सम्मानीय श्रद्धेय मोहन सिंह जी इस आश्रम पर रहकर के सेवा देते हैं। अरे टाटवारे कहेंगे था मोहन सिंह जी टाटवारे आश्रम निवासी, वो मौज के धनी है, आया नहीं आए, लेकिन जहाँ होंगे उनका वहीं सम्मान किया जाएगा और हम ये मान के चलते हैं कि वो जहाँ कहीं पर भी हैं। देखो आ गए ठीक है। देखिए वो है जो सम्मान की आवश्यकता महसूस नहीं करते, लेकिन जिन्होंने अपना जीवन तन्मयता इस संगत के लिए, आश्रम के लिए वो समर्पित है। वो अपने सेवा के दायित्व को छोड़ करके हमारे आपके बीच में नहीं आ रहे हैं। अब ऐसे मोहन सिंह जी का भी हम संगत की तरफ से, आश्रम वासियों की तरफ से, यहाँ आने वाले सभी प्रेमियों की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। वो हमारे जहाँ कहीं भी सम्मान के अधिकारी है। जय गुरुदेव। हम संगोष्ठी में लिए दिसंबर दयाल तिवारी जी आज जिन्होंने गुरु महाराज का संदेश हमारे आपके बीच में दिया है। प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रकृति ने भी इससे टक्कर मारी, स्पीकर से भी उनको पेश किया, लेकिन उस सब के बावजूद धारावाहिक तरीके से लगातार 3 घंटे तक, क्योंकि जब कनेक्शन कर जाता है तो गुरु महाराज का संदेश देना मुश्किल हो जाता है, लेकिन सब विपरीत परिस्थितियों में भी आपने गुरु महाराज का संदेश दिया। हम माननीय तिवारी जी का भी बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और अपेक्षा रखते हैं किसी तरीके से बराबर जब आवश्यकता पड़े संगत में आप आकर के हमको दिशा निर्देश देते चलेंगे। अब मैं डूंगला के प्रेमियों से निवेदन करना चाहता हूं, भाई सुरेश जी और उनके सारे प्रेमी जो साथ में चल कर के आए, चित्तौड़ के अंदर महाराणा प्रताप की धरती पर हमारे आंगन में पैदा हुए सुरेश जी ने जाकर के महाराणा प्रताप
और मीराबाई की धरती सुल्तानपुर, ये सब हमारे आदर्श संगत हैं। आ जाओ साहब। और बहराइच वालों का संदेश सुन करके तो कल हमारी संगत आनंद में डूब गई थी। बड़ा अच्छा लगा, बड़ी अनुभूति हुई। आज आए भाई चित्तौड़ महाराणा प्रताप के धरती के रणवांकरे हमारे आपके बीच में खड़े हैं। इन सबका संगत की तरफ से और सभी गुरु महाराज के प्रेमियों की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और हमें अपेक्षा रखते हैं कैसी तरीके से बराबर डोंगला अपने राजस्थान के प्रेमी हैं, लेकिन उस धरती के प्रेमी हैं जहाँ महाराणा प्रताप और मीराबाई ने, जहाँ तलवार का और भक्ति का संदेश इस धरती से निकलता है, राष्ट्र भक्ति का, प्रभु भक्ति का संदेश इस धरती से निकलता है। उस धरती के निवासी हैं डोंगला चित्तौड़गढ़ के भाई। एक इलाहाबाद से गुरु महाराज के लाडले हैं एनपी गुप्ता। आप भी गुरु महाराज का बड़ा विलक्षण तरीके से संदेश देने का काम करते हैं। इलाहाबाद से चल करके आज प्रातःकाल हमारे आपके बीच में समाज कल्याण जिला अधिकारी रहे, रिटायर हो गए और रिटायर होने के बाद अपना समय, अपना जीवन संगत के लिए समर्पित कर दिया। जब ड्यूटी पर थे तब भी बराबर संगत के बीच में काम संभालते थे। आज हमारे सबके बीच में माननीय एनपी गुप्ता जी आए हैं। अपने संगत की तरफ से, सभी धर्म प्रेमियों की तरफ से, उपस्थित सभी प्रेमियों की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत।